राजद नहीं, नौटंकी ड्रामा चल रहा है, स्टेज शो चल रहा है। इसमें एक एक्शन हीरो है, आ रहे हैं तेजस्वी भैया, और दूसरे कॉमेडी हीरो है, आ रहे हैं तेज प्रताप भैया। कमेंट हुआ आता है भैया में भैया तेज बीच बीच में जज साहब का भी होता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो भी आने लगता है कि नहीं चलो जेल, चलो जेल, चलो जेल, चलो। उसके बाद एक विलेन भी है, घोटाला। यहाँ सब कुछ है। लालू जी के परिवार में सीक्वेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, डायरेक्शन है, सब कुछ है। ये दूसरों को कहते सर्कस चल रहा है। भाई साहब, ड्रामा से पहले बिहार को निकालिए। अपोजिशन है कि ड्रामा है? भाई पार्टी चला रहे हैं कि गैंग चला रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल मत करिए, जनता का दल ऐसा नहीं हो सकता है। इसको कहिए राष्ट्रीय गुंडा गिरोह। ये गुंडों का गिरोह है जो अपने कार्यकर्ताओं को पीटता है। राजद मतलब यादव और यादव मतलब राजद। अब वो स्थिति ये हो गई कि राजद मतलब यादव, यादव मतलब यादव को पीटेंगे। लालू जी के टोला को लगता है कि यादव भाग के जाएगा कहाँ, मारेंगे, पीटेंगे, थपड़ियाएंगे, लपड़ियाएंगे, जो करेंगे मेरे साथ ही रहेगा। ये भ्रम तो मायावती जी को था, हट गया। यही भ्रम मायावती जी को था और वही भ्रम लालू जी के टोला को है। हो सकता है कि पिटने के बाद भी वो अपने आप को कहें कि ना भाई, हमको तेजस्वी भैया ना मारे, दिल से अर्जेंट, दिल से हम अर्जेंट, हम लाल जूता खाएंगे, तेजस्वी जी के गुण गाएंगे। तो अब कोई इफ्तार पार्टी में बुलाएगा तो डरले जाएगा ना जी कि पता नहीं पिटा जाएंगे। तो देखिए, वो तो हुआ ना। अब तो वो वर्कर पिटा गए। अब स्टेज पर आ जाइए, जहाँ पे तमाम वीवीआईपीज बैठे थे, वहाँ जगता बाबू भी कुर्सी पे बैठे हुए थे। तेजस्वी जी आके चलिए बाहर, इससे मेरा परिवार बैठेगा। परिवार नहीं, ये गुंडा गिरोह है। आप बोलिएगा, आपको पिलेगा। मैंने आपके चैनल पे स्टेटमेंट दिया, मेरे खिलाफ तेजस्वी जी सोशल मीडिया पे एक वार चला रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है मेरे खिलाफ में। कैसा बोला वैसा बोला। सरकार बनेगी 2050 तक, तो बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर 2051 तक वो लोग रहेंगे तो उनकी सरकार बनेगी। इंतजार करें, 30-35 साल इंतजार करें। नीतीश दीक्षित अभी कुछ दिन में बने। कोई सरकार उरकार नहीं बननी भाई। जनादेश एनडीए के पक्ष में मिला है, हवा में। हम सरकार बना रहे हैं, कैसे बनाइएगा बताइए ना, किसके साथ? उन्हें सीएम हाउस चिराग पासवान को दिया। दिल्ली वाला बंगला खाली हुआ कि नहीं हुआ, पता चला आपको? हाँ हुआ। तो वो सीएम हाउस दिला दे उनको। हम अमेरिका का चुनाव लड़ते ना, तो हम अभी वहाँ राष्ट्रपति हो जाते। लड़िए ना। तो काहे लिए लड़ेंगे? जो लालू जी ने पहले भक्तचरण दास जी को भक्चोनर कहा, भक्चोनर शब्द की इजाद हो गई। पॉलिटिक्स में भक्चोनर शब्द घूमने लगा। उसके बाद साधु मामा आ गए। साधु मामा ने कहा कि तेजस्वी भक्चोनर है। इतने से बात रुक जाती तो चलिए ठीक था। तेज प्रताप जी के बारे में, तेजस्वी जी के परम मजबूत साथी जो हर जगह तेजस्वी जी का तस्वीर और उनकी पत्नी का तस्वीर लगाते घूम रहे हैं, उन्होंने अब सीधे तेज प्रताप भैया को भी कह दिया कि तुम भक्चोनर हो। भाई साहब, जो चीज आपने दलितों के लिए सोचा था, जो हथियार प्रयोग करेंगे, वो हथियार अब आपके पुत्रों को लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में नए समीकरण के बाद एक्शन ड्रामा जोरदार हो रहा है। राबड़ी देवी जी के आवास पर इफ्तार पार्टी में पहले अनिल सम्राट यादव को पीटा गया। तेज प्रताप यादव के द्वारा इफ्तार पार्टी में बुलाया गया था खाने के लिए, लेकिन धुलाई मिली और उसका खुलासा दानिश रिजवान किए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब एक और खबर आ रही है, अब राष्ट्रीय जनता दल के ही एक रामराज आए हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव उसी दिन उसी इफ्तार पार्टी में हमको मारे, कपड़ा खोल के मारे, हमारा वीडियो बनाए। और इस बात का भी खुलासा दानिश रिजवान पहले ही कर चुके थे हमारे इंटरव्यू में, जिसमें इन्होंने कहा था कि अनिल सम्राट की पिटाई तेज प्रताप यादव ने की है। तो जो आप बोले थे कि महानगर अध्यक्ष युवा को पीटा गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा, और कल एक ही नेता नहीं पिटा है। एक ही नेता कल नहीं पिटा, अनिल सम्राट यादव। उसके अलावे भी अनिल सम्राट जी के साथ जो हत्तापाई हुई, वो तो जगजाहिर है। आरजेडी के तमाम नेताओं ने, वर्कर्स ने, मीडिया के कुछ लोगों भाइयों ने भी देखा है। उसके अलावे भी युवा के जो महानगर अध्यक्ष हैं, सब यादव है, मैं नाम भूल रहा हूँ, फतवा के रहने वाले हैं, उनके साथ भी कल मारपीट की घटना घटी। उनको कमरे में बुलाया गया, उनको भी लपड़ थप्पड़ किया गया। अब वो अब आ गए हैं, अब मीडिया में बयान दे रहे हैं, अब पूरा बवेला हो रहा है। देखिए, आप लगातार जब ये कहते हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल मत करिए। जनता का दल ऐसा नहीं हो सकता है। इसको कहिए राष्ट्रीय गुंडा गिरोह। ये गुंडों का गिरोह है जो अपने कार्यकर्ताओं को पीटता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। 2017 में इसी इफ्तार पार्टी में दानापुर के सनोज यादव आए थे। बड़ा जुझारू कार्यकर्ता थे। लालू जी, राबड़ी देवी जी के बड़े फॉलोअर थे। उनको भी जबरदस्त तरीके से पिटाई। 3 लोग जिनकी पिटाई हुई, सनोज यादव, राज यादव, अनिल सम्राट यादव। तो यादव पूरा पिटा रहे हैं, कहा है यादव पिट रहे हैं इसलिए कि उनको लगता है कि मेरा मसीहा यही है। और राजद नेताओं या कहिए लालू जी के टोला को लगता है
कि यादव भाग के जाएगा कहाँ। मारेंगे, पीटेंगे, थपड़ियाएंगे, लपड़ियाएंगे, जो करेंगे मेरे साथ ही रहेगा। पिट रहे हैं। ये भ्रम तो मायावती जी को था, हट गया। यही भ्रम मायावती जी को था और वही भ्रम लालू जी के टोला को है। लालू जी के पुत्रों को लगता है, उनके टोले के लोगों को लगता है कि मारेंगे, पीटेंगे, यादव का बच्चा जाएगा कहाँ। और देखिए, मैंने जब राजद वाले कहते हैं भी कि राजद मतलब यादव और यादव मतलब राजद। अब वो स्थिति ये हो गई कि राजद मतलब यादव और यादव मतलब यादव को पीटेंगे। यही तो कर रहे हैं ना राजद के लोग। आप उस दिन तो सही ठहरा देते, भगचोनर काहे कहिएगा। अरे मैंने आपको क्या कहा, पीट भी रहे हैं यादव, पिटवा भी रहे हैं यादव, पीट भी रहे हैं यादव। भाई साहब, मैंने आपको बोला ना, ये राष्ट्रीय जनता दल मत कहिए, ये राष्ट्रीय गुंडा दल है। अच्छा, और क्या क्या हुआ था इनके साथ? देखिए, इनको तो नंगा करके मारा गया था, नंगा करके मारा, उसका वीडियो बनाया, ये सारी चीजें उन्होंने बोला भी है, हमने सुना भी। हमने तो आपको पूर्व में कहा था कि एक ही लोग नहीं, 2 लोग पीटे गए। तो ये भी बोले A to Z की बात भले करते हैं, लेकिन A to Z में जो वाई है उसका उत्पीड़न करते हैं। उसके बाद सबका उत्पीड़न है, ये आप मत कहिए कि वाई का उत्पीड़न है, सबका उत्पीड़न है। एक कहते हैं ना कि एक लोटा पानी कहाँ है बाबा, उनका उत्पीड़न हो गया। आज के डेट में प्रदेश अध्यक्ष है जगतानंद सिंह जी, क्या हैसियत है? कोई हैसियत इफ्तार की पार्टी हो रही थी, बेचारों को मंच से नीचे ठेल दिया गया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा टोला रहेगा। मतलब काम करेगा राजद का हर वर्कर। काहे नहीं हटाएगा? उनका बेटा चल गया जदयू में। क्या बात कर रहे हैं आप? काम करेगा राजद का वर्कर, तो फिर पार्टी में रखा काहे को है? निकाल के फेंक दीजिए। अगर उनका बेटा जेडीयू में चला गया तो हटाइए जगतानंद सिंह जी को। किसने रोका है आपको? काम करेगा राजद का पूरा का कुनबा, मेहनत करेगा राजद का आम कार्यकर्ता। लेकिन जब सीएम के साथ फोटो खिंचवाना है हुआ तो लालू जी का बेटा, दोनों, उनकी बेटी, बहू, भाई साहब ये पार्टी चला रहे हैं कि परिवारवाद की पराकाष्ठा आपने करी हुई है। पोस्टर भी लगा है पटना। हमने आपको स्पष्ट तरीके से कहा ना, ये परिवार नहीं, ये गुंडा गिरोह है। आप बोलिएगा आपको पिलेगा। मैंने आपके चैनल पे स्टेटमेंट दिया, मेरे खिलाफ तेजस्वी जी सोशल मीडिया पे एक वार चला रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ में कैसा बोला वैसा बोला। तेजस्वी जी जवाब दीजिए ना, पहले हमसे सवाल बाद में पूछ। सरकार ने है तो ये हाल है, आ जाएगी तो क्या होगा? सरकार आएगी तो जैसे जंगल राज भूल गए क्या आप? दिन दहाड़े नरसंहार, ये सब वारदात किसके साथ, कौन लोग मारने में शामिल थे और कौन लोग पिटने में शामिल थे? आप एक डाटा उठाकर देखिए। बदनाम फालतू का आप लोग रविड़ी सेना को करते हैं। मारने वाले जो लोग थे वो कौन थे और पिटने वाले लोग को एक डाटा निकाल लीजिए, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये आपस में यानी आप रणवीर सेना का अच्छा बोल रहे हैं? हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हमने क्या कहा, उनको फ्रेम में सामने रखा जाता था, उनको फ्रेम में सामने रख के सत्ता संरक्षित अपराध कराया जाता था। आप लालू जी पे आरोप लगा रहे हैं? भाई साहब, तो किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी। अगर अभी कोई घटना घट जाए तो आप किस पर तोहमत लगाते हैं? सरकार पर ही तोहमत लगाते हैं ना, कि सरकार ने छूट दी। अच्छा, इतना दारू पी के मर रहा है तो नीतीश कुमार गलत आप आरोप तो लगा रहे, हम भी बोलते हैं कि कुछ कमियां हैं। अरे बालिका गृह कांड में नीतीश जी गलत हैं? अगर मैंने आपको कहा सरकार की तरफ से कमियां थी, हमने उस वक्त भी बोला था। आपको क्या लगता है कि हम लगातार अपराध की घटनाएं हो रही, नीतीश जी गलत हैं? अपराध के जो हम कहिए, अपराध के जब वारदात हुए, कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आपराधिक घटना गए, हम कह रहे हैं इस चीज को स्वीकार। लेकिन एक चीज है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो हम कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, तेज प्रताप जी कुछ सीक्रेट बात कर ली उतने देर में इफ्तार पार्टी में नीतीश जी, और बता रहे हैं कि बल सरकार बनेगी हमारी, नो एंट्री का बोर्ड लगाए थे। सरकार बनेगी उनकी, ये तो किसने कहा कि नहीं बनेगी? सरकार बनेगी। 2050 तक तो बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर 2051 तक वो लोग रहेंगे तो उनकी सरकार बनेगी। किनकी? इंतजार करें, 30-35 साल इंतजार करें। नीतीश जी के साथ अभी कुछ दिनों बने तेज प्रताप। कोई सरकार उरकार नहीं बन रही भाई, जनादेश एनडीए के पक्ष में मिला है, हवा में। हम सरकार बना रहे हैं, कैसे बनाइएगा बताइए ना, किसके साथ? तेज प्रताप जी की बातों को तो जगतानंद सिंह ने दरकिनार कर दिया। तेजस्वी जी तो हर जगह कहते हैं कि सरकार नहीं चल रही है, नौटंकी सर्कस चल रहा है। तो राजद नहीं, नौटंकी ड्रामा चल रहा है, स्टेज शो चल रहा है। इसमें एक एक्शन हीरो है, आ रहे हैं तेजस्वी भैया, और दूसरे कॉमेडी हीरो है, आ रहे हैं तेज प्रताप भैया। कमेंट हुआ आता है भैया में भैया तेज भैया। बीच में जज साहब का भी होता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो भी आने लगता है कि नहीं चलो जेल, चलो जेल, चलो जेल, चलो। उसके बाद एक विलेन भी है, घोटाला। यहाँ सब कुछ है। लालू जी के परिवार में सीक्वेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, डायरेक्शन है, सब कुछ है। ये दूसरों को कहते हैं सर्कस चल रहा है। भाई साहब, ड्रामा से पहले बिहार को निकालिए। अपोजिशन है कि ड्रामा है? भाई पार्टी चला रहे हैं कि गैंग चला रहे हैं? किसी को कमरे में बंद करके मार रहे हैं और किसी को नहीं। वो कार्यकर्ता जो आपके लिए इफ्तार का प्लेट सजा रहा होता है, कम से कम इतना तो रहम कर लीजिए कि जो कार्यकर्ता आपके लिए इफ्तार का प्लेट सजा रहा है, आप थप्पड़ चला रहे हैं। रामराज भाई, इसका मतलब है कि आप इस्लाम को भी नहीं मानते हैं। हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में बड़ा स्पष्ट है कि जो व्यक्ति रोजेदार को रोजा का इंतजाम कराए, उससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और वो रोजेदारों के लिए रोजे के सामान का इंतजाम कर रहा था
और आप उसको कमरे में बंद करके मारते हैं। भाई साहब नंगा करके मारिएगा, यही रह गया। अच्छा, तो अब कोई इफ्तार पार्टी में बुलाएगा तो डर ले जाएगा ना जी कि पता नहीं पिटा जाएंगे। तो देखिए वो तो हुआ ना, अब तो वो वर्कर पिटा गए। अब स्टेज पर आ जाइए, जहाँ पे तमाम VVIPs बैठे थे वहाँ जगता बाबू भी कुर्सी पे बैठे हुए थे। तेजस्वी जी क्या चलिए बाहर, इससे मेरा परिवार बैठेगा। नहीं ठीक है कि नहीं है, परिवार बैठेगा। आप बताइए कि पार्टी के किस गतिविधियों में मीसा भारती दिखाई दी है? कहीं दिखाई दी है आपको? कहीं दिखती है? चुनाव लड़ती हैं, पार्टी की गतिविधियों में कहीं दिखाई देती हैं? नहीं दिल्ली रहे। तो जब पार्टी के गतिविधियों में नहीं दिखाती हैं तो चेहरा चमकाने के लिए कहाँ से आ जाती हैं? भाई साहब वर्कर्स की तो तवज्जो दीजिए, हमारी पार्टी में भी हैं। अच्छा, आपकी हमारी पार्टी में भी ऐसा नहीं है। हमारे जीतन राम मांझी जी के पुत्र खुद मंत्री हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस दिन हमारा सम्मेलन था रात भर कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार का मंत्री खुद से बैठ के खाना खिला रहे थे। ये है यहाँ पर ही वही मैं आपको मिलर स्कूल ग्राउंड में, ये है। अगर लालू जी के बेटा है तो रात में सोइएगा, सुबह सुबह चेहरा चमकाने चले जाएगा कि भाई भाइयों एवं बहनों, ये नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी है, काम करना पड़ेगा। अच्छा, मांझी जी के बारे में बोल रहे हैं। मांझी जी बोलते हैं कि हमारे देश के बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को खतरा है और आरक्षण खत्म हो रहा है। तो किससे कह रहे हैं? सरकार में तो आप भी भाजपा वाली सरकार है, यहाँ जदयू भाजपा की सरकार है। आपको तो पता नहीं कि दर्जनों चिट्ठियां भी लिखी हमने। हाँ। आप सिर्फ वही बयानबाजी सुनते हैं। लव लेटर कम से कम इतना तो है कि गठबंधन में रह के छाती ठोक कर बोलते हैं गलत होता है तो। हाँ। हम ऐसा नहीं है कि सत्ता के लालच में घोटाला करके चुप बैठे होते हैं। हम मायावती नहीं है, मायावती जी वाला कंडीशन मत समझिएगा। गलत होगा छाती ठोक कर बोलेंगे, सही होगा उसका स्वागत करेंगे। गठबंधन में सरकार में है, लेकिन जब कमियां दिखती हैं तो बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे। अच्छा, नीतीश जी जो घर खाली किए CM हाउस, उस पर चिराग पासवान पूरा कह रहे हैं कि अब तो सरकार उनकी जाएगी। इसके पीछे वजह है, बड़ी वजह। मैंने CM हाउस चिराग पासवान को दिया। दिल्ली वाला बंगला खाली हुआ कि नहीं हुआ पता चला आपको? हाँ हुआ। तो वो CM हाउस दिला दे उनको। औकात हैसियत तो बिहार की जनता ने बता दिया है। विधानसभा चुनाव में एक MLA जीते, वो भी साथ छोड़कर चले गए। MLC का चुनाव लड़े, हर जगह जमानत जब्त हो गई। उपचुनाव लड़े, बुरा हाल हो गया। उन्होंने तो सपोर्ट करा था ना भाई MLC के चुनाव में कि RJD के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करिए। क्या हुआ पता है ना? अपने तो डूबे थे। सुनिए ना, वो हम अगर कैंडिडेट दे देते ना ये चिराग पासवान, तो RJD वाले अमर पासवान हार जानते हैं। हम अमेरिका का चुनाव लड़ते ना तो हम अभी वहाँ राष्ट्रपति हो जाते। लड़िए ना, तो काहे लिए लड़ेंगे? जो चीज जो पॉसिबल ही नहीं है लड़िए ना। वो चाह का लड़ जाते हैं तो हो जाता। पासवान वोटर, मैंने आपको कहा पासवान वोट बढ़ लड़ जाते और हो जाता से राजनीति नहीं होती। ई बार भी लड़ जाते और हो जाते से राजनीति नहीं होती है। अगर हम अमेरिका का चुनाव लड़ जाते तो राष्ट्रपति हो जाते, लड़े तो हार गए ना। ये है हकीकत। अच्छा, आप जो हमारे पिछले इंटरव्यू में बयान दिए उसमें जो राबड़ी देवी को लात मार के जो बोले, उस पर आक्रोश है। नहीं, आक्रोश किस बात का है आप मुझे बताइए। कि मर्यादित ढंग से नहीं ठीक है, हाथ पकड़ के हटा दिए ये बोले, हाथ पकड़ के हटा दिए। आप बताइए कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी ने पार्टी को सींचा है। हम दिल से मानते हैं उनको, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आप बताइए कि राबड़ी देवी जी की तस्वीर को आपने किनारे फेंकवा करके और राजश्री यादव जी की तस्वीर को चिपका दिया, दुख होता है। हो सकता है कि राजद के कार्यकर्ताओं को नहीं होता होगा, हो सकता है उनके दिल में राबड़ी देवी जी की इज्जत नहीं होगी, हो सकता है कि पिटने के बाद भी वो अपने आप को कहें कि ना भाई हमको तेजस्वी भैया ना मारे हैं, दिल से हम आरजेडी, हम लाल जूता खाएंगे, तेजस्वी जी के गुण गाएंगे। हो सकता है आप कर सकते हैं। मेरे सामने अगर लालू जी को कोई अपमानित करेगा, राबड़ी जी को अपमानित करेगा, हम प्रतिकार करेंगे। वही प्रतिकार किया है। जो सारा विवाद है, मामला है मारपीट वाला अनिल सम्राट का, सब शुरू हुआ भगचोनर वाला मामला से। तो घुमा फिरा के आ गया ना उन्हीं तक। लालू जी ने पहले भगचरण दास जी को भगचोनर कहा, भगचोनर शब्द की इजाद हो गई। पॉलिटिक्स में भगचोनर शब्द घूमने लगा। उसके बाद साधु मामा आ गए। साधु मामा ने कहा कि तेजस्वी भगचोनर है। इतने से बात रुक जाती तो चलिए ठीक था। तेज प्रताप जी के बारे में, तेजस्वी जी के परम मजबूत साथी जो हर जगह तेजस्वी जी का तस्वीर और उनकी पत्नी का तस्वीर लगाते घूम रहे हैं, उन्होंने अब सीधे तेज प्रताप भैया को भी कह दिया कि तुम भगचोनर हो। भाई साहब, जो चीज आपने दलितों के लिए सोचा था, जो हथियार प्रयोग करेंगे, वो हथियार अब आपके पुत्रों को लग रहा है। इसलिए हमेशा शब्दों की मर्यादा का चयन
सोच समझ के करना चाहिए। तो भगचोनर का इजाद हुआ लालू जी के द्वारा। इजाद तो पहले से है, लेकिन राजनीति में फिर से भगचोनर शब्द आ गया। और लालू जी बोले थे भगचरण दास को, कांग्रेस के बिहार के प्रभारी दलित समाज से आते हैं उनको, भगचरण दास जी को, तो लालू यादव भगचोनर उनको बोले। फिर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के मामा साधु यादव तेजस्वी जी को भगचोनर बोले जब वो शादी किए दूसरे धर्म की लड़की से। अब उसके बाद अनिल सम्राट यादव जो आरा से चुनाव लड़े थे एमएलसी का आरजेडी से, वो बोले तेज प्रताप यादव भगचोनर है। उसके बाद भगचोनर ही नहीं मंदबुद्धि भी बोले। तो इस तरह से जो चीज़ लालू यादव एक दलित नेता को बोले वो चीज़ घूम के उनके दोनों बेटा तक पहुंच गई। ये दानिश रिजवान जी का कहना। और जो मारपीट हुई है राजद के कार्यकर्ता के साथ, नेता के साथ, युवा के जो राजद महानगर के अध्यक्ष हैं उनके साथ, उस पर दानिश रिजवान में जो कुछ भी कहा उस पर आप कितने सहमत, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।